नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चा चोर के बारे में। आजकल चर्चा में है। लोगों को जागरूकता की नज़र से या लोगों को एक जानकारी की नज़र से बहुत सचेत होना चाहिए इस पर, बच्चा चोर के बारे में। ये घटना हाल की घटना में अपने आसपास या फिर प्रदेश में या झारखंड छत्तीसगढ़ में ये आम घटना हो गई है। कई जगह बच्चा चोर की घटना न्यूज़ में या किसी के माध्यम से आ रही है। ये बच्चा चोर होता क्या है? बच्चा चोरी होता क्यों है? ये बच्चा चोरी इसलिए करते हैं ताकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े हॉस्पिटल चैन को किडनी लीवर उपलब्ध करा सके, बड़े बड़े उद्योगपति को उपलब्ध करा सके ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए बच्चे की स्मगलिंग की जाती है ताकि वो छोटा बच्चा ना बीमारी होता है ना कुछ होता है, फिट होता है। उसके शरीर को इम्प्लांट करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति, ये ऐसे लोग का गिरोह होता है जो टॉप लेवल पर सरकार भी उनका कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लोकल लेवल पर अगर मान लीजिए किसी का बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको लोकल थाने में जानेंगे, वो किसके लिए काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको जानकारी जाते तक ऊपर बात पहुँच ही नहीं पाती और सबूत के अभाव में वो छूट जाता है या जेल भी हो जाती होगी। मान लो किसी का बच्चा चोरी का केस लग गया उस पर, तो कितने साल चोरी के हिसाब से सज़ा लगती होगी और गुमनाम जगह दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को कुछ समय बाद छूट जाता होगा या सरकार की जेल में रखने की कैपेसिटी के हिसाब से छूट जाता होगा। तो ये बच्चा चोरी बड़ी संवेदनशील मामला है। अफवाह कहें चाहे नहीं कहें, ये गंभीर मुद्दा है या इस क्षेत्र की घटना सामान्य न्यूज़ के माध्यम से या कई लोग अपनी आप बीती तक सुनाते हैं। ये सामान्य घटना है। इसमें माता पिता परिवार को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। बच्चों को ऐसे बच्चे जो नहीं जानते, किसी की बात में भला फुसला देते हैं, वैसे बच्चे को घर के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए और अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल भी ले जा आ रहे हैं, ट्यूशन ले जा आ रहे हैं, तो अकेले नहीं भेजना चाहिए, उनको छोड़ने जाना चाहिए। ये बड़ी गंभीर मामला है। अगर किसी का बच्चा चोरी हो गया तो ऐसे लोग हैं जो भिखारी के वेश में आते हैं या फिर सामान बेचने के नाम पे आते हैं या फिर कुछ अन्य प्रकार से बाहरी व्यक्ति होते हैं जिनको मोहल्ले का या उस शहर गांव का व्यक्ति कोई नहीं जानता, और ऐसे बच्चा ले गए, बेहोश किए और गायब कर दिए। फिर उनका पता भी नहीं कर सकता। अगर किसी के क्षेत्र के बारे में जानकारी होता है तो क्षेत्र कवर किया जाता है कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, प्री जानकारी नहीं होती है। तो इसके अभाव में वो भाग भी सकता है या फिर उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। बच्चा चोरी किया फिर दूसरे को शिफ्ट कर देता होगा, अपने ऊपर को जिसको रिक्वायरमेंट जिसको दिया उसको शिफ्ट। बच्चा चोरी करने वाला पकड़ाने के चांस ही नहीं है। कम डेली के हिसाब से तय किए जाते होंगे। तो ये क्या है? ये बड़े बड़े संस्थान, हॉस्पिटल के संस्थान, बड़े उद्योग के संस्थान या हेल्थ केयर के संस्थान, इसके लिए बाकायदा कंपनी इस पर सक्रिय होती है और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ किडनी और लीवर की चोरी की जाती है या फिर दूसरे इम्पोर्टेंट पार्ट्स की कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसकी निकाला जाता है या फिर डिमांड होने के हिसाब से उसको निकाला जाता है। दोस्तों, ये बच्चा चोरी की घटना छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए आम बात है और ये आज नहीं, कितने साल से हम लोग बच्चे थे तब से सुनने में आ रहा है कि बच्चा चोरी की घटना हो रही है। तो इस पर माता पिता को जागरूक रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। घर में दिन में भी दरवाजे बंद करके रखना पड़ेगा और अनजान व्यक्ति आए तो उससे बात करने के बजाय उसको भगाने का प्रयास करना पड़ेगा और ऐसा कभी नहीं कहना पड़ेगा कि ओके घर में अकेला हूँ, मेरे को घर में कोई नहीं है। नहीं तो इससे
वो आक्रमण कर सकते हैं, घर को दरवाज़ा तोड़ सकते हैं और बड़ी तरह घायल करके ले जा सकते हैं। तो दोस्तों एक संवेदनशील घटना, एक संवेदनशील मामला आजकल चर्चा में है, उसके बारे में एक संवेदना थी मेरी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।